Once again, welcome to all the aspirants as well as all the students on my YouTube channel Khan Mentor Classes. Students, आज हम इस वीडियो में मैं आपको रेशोज एंड प्रोपोर्शन के मतलब का पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि जेके एसएसबी ने जो मैथ्स का जो सिलेबस दिया है उसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन हर साल होता मतलब हर दफ़ा होता है और उससे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमें ज़रूरी पूछे जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसलिए हमें नहीं चाहे कि इस आसान चैप्टर को हम मिस कर ले और 2-3 नंबर अपने मुफ्त में गवा दें। इसलिए अगर मुझे उम्मीद है कि आप जो है क्वेश्चंस को गौर से मतलब समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बेसिक है, हम इसको 2-3 वीडियोस में टोटल करेंगे। आज हमारा पार्ट 1 है, इसमें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। रेशो एंड प्रोपोर्शन में रेशो एंड प्रोपोर्शन का मतलब ही होता है डिवाइड करना। बस डिवाइड करने के सिवा इसमें कुछ भी नहीं होता है। आपको 2 चीज़ें होंगे, उनको बोलेगा कि 3:5 में है, 2:3 में है, तो रेशो का मतलब ही हुआ डिवाइड करना। इसलिए मैं आज इस पार्ट 1 में 2-3 क्वेश्चन करता हूं। मुझे उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखेंगे और पूरी समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक ही टाइप के क्वेश्चन लाता हूं। जैसे आज मैंने लाए, एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, कल दूसरे वीडियो में दूसरे टाइप के होंगे, तीसरे वीडियो में तीसरे टाइप के होंगे। इस तरह से हमारे चैप्टर में जितने टाइप्स से के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको हर चीज़ का पता हो और आप आसानी से क्वेश्चन पढ़ के आसानी से समझ सकेंगे। चलो, विदाउट वेस्टिंग और स्क्वेंडरिंग आवर टाइम, लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बताता है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 8:5। 2 नंबर है मुझे 8:5 में। बताता है इफ द लार्जर नंबर, जो लार्जर नंबर है वो क्या है, 27 मोर देन द स्मॉलर नंबर। जो इसमें बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर से 27 लार्जर है, यानी बड़ा है। ठीक है, बोलता है इन दोनों नंबर का सम क्या होगा। देखो, सबसे पहले एक चीज याद रखना है, जब आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताता है कि भाई ये नंबर जो है इस रेशो में है, यहां पे क्या बताया है कि जो 2 नंबर हैं वो 8:5 में हैं, तो इस केस में क्या करना है, मैं मानता हूं कि फर्स्ट नंबर जो है मैं इसको मानता हूं जो 8 में है, तो मैं इसको 8x मानता हूं। और जो सेकंड नंबर जो मेरे को 5 में है, तो मैं इसको 5x में। ये कॉन्सेप्ट यहीं पे इस्तेमाल नहीं होता है, ये कहीं पे भी जब आपको 2 नंबर या कोई भी 2 चीजें जो होंगे वो रेशोज में दिए होंगे, यानी 2:3। अगर 2:3 होगा तो एक नंबर को आप 2x मानेंगे तो दूसरे नंबर को 3x मानेंगे। अगर 5:6 होगा तो एक नंबर को आप 5x मानेंगे, दूसरे नंबर को 6x मानेंगे। तो यहां पे जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं वो 8:5 में दिए गए हैं। इसका मतलब है आप एक नंबर को 8x मानेंगे और दूसरे नंबर को क्या मानेंगे, 5x। अब कुदरती बात है, बड़ा नंबर कौन सा होगा, 8x वाला होगा, छोटा वाला होगा 5x। अब आप क्वेश्चन आगे पढ़िए। ठीक है, एक नंबर को मैंने 8x मान लिया, दूसरे नंबर को 5x मान लिया। क्यों? क्योंकि एक नंबर मुझे 8 में दिया होता, दूसरा 5 में दिया था। आप मुझे बताता है जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर है 8x, तो लिख लो 8x। इज का मतलब या विल बी का मतलब या आर का मतलब जो कुछ भी होगा वो यहां पे हमारे पास होता है इज इक्वल टू, आपने लिखना होता है। तो लार्जर नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर, जो स्मॉलर नंबर है उससे बोलता है 27 लार्जर। तो इसका मतलब है स्मॉलर नंबर को ऐड कर देंगे आप 27। लार्जर का या मोर का मतलब ही होता है मैथमेटिक्स में सम करना। हाँ, देखो बताता है इफ द लार्जर नंबर इज, यानी इज का मतलब है इज इक्वल टू, तो लार्जर नंबर किसके बराबर है, यानी लार्जर नंबर है 8x। किसके बराबर है 8x, स्मॉलर नंबर के 27, यानी स्मॉलर नंबर यानी 5x प्लस 27। ठीक है, तो भाई साहब देखो यहीं से यहां पे है इज इक्वल टू के इस साइड है 8x, इज इक्वल टू के इस साइड है 5x। तो आप कर दीजिए इनको एक साइड। तो एक साइड जब आप करोगे तो 8x ऑलरेडी इज इक्वल टू के इस साइड है, तो 5x जब इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। कांस्टेंट अलग, वेरिएबल अलग। ठीक है, अब देखो 8x में 3x आप निकाल दीजिए तो कितना रहेगा, 3x रहेगा भाई साहब। ठीक है ना, 8x में 5x निकाल दोगे तो कितना रहेगा, 3x रहेगा, इज इक्वल टू
27। देखो यहाँ से x निकल जाएगा 27, जो x के साथ पीछे है 3, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप उड़ाओ, 3 की टेबल में आता है 1 3 ज़र 3, 9 3 ज़र 27, तो x निकल गया 9। तो अब यही नंबर जो है आपने क्या करना है, यही नंबर जो है आपने ऊपर डालने ही इनकी वैल्यू। देखो फर्स्ट नंबर को मैंने क्या माना था, फर्स्ट नंबर को मैंने 8x माना था या नहीं माना था, 8x माना था। अब मैं क्या करूंगा, देखो 8 तो ऐसे ही इंटू x की जगह मैं क्या डालूंगा, जो x की वैल्यू मुझे आई 9, तो इसका मतलब है 9 8 72, यानी 72 आ गया मेरे पास, पहला नंबर 72 आ गया। अब मैंने इसी क्वेश्चन में दूसरा नंबर निकालना है, जो जिसको मैंने 5x माना था, तो लिखो इधर 5x। अब निकालो ये किसके बराबर होगा, 5 तो ऐसे इंटू x मैंने क्या निकाला है 9, तो 9 5 ज़र 45। अब क्वेश्चन में ठीक है, आपने एक नंबर मेरे पास आ गया पहला वाला 72, दूसरा नंबर आ गया 45, लेकिन अब क्वेश्चन बताता क्या है, बताता है इन दोनों नंबर का सम मालूम करो। अब देखो एक नंबर जब मेरे पास 72 आ गया, दूसरा नंबर 45 आ गया, तो देखो सम क्या आ जाएगा, 5 + 2 आ गया 7, 7 + 4 7 11, यानी 117। तो राइट ऑप्शन मेरा कौन सा, देखो पहला है राइट ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। देयरफॉर आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा, ए, क्यों 117। अगर आपको इस क्वेश्चन में समझ नहीं आई, थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं जो दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी है मेरे को, ताकि आपको एक क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। ठीक है भाई साहब, देखो अब है मेरे पास दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन को, देखो दूसरे क्वेश्चन को मैं गौर से पढ़ता हूं, आप समझने की कोशिश करना। वैसे ही 2 नंबर आर इन द रेशो 8:5। देखो आपको समझ आ जाने चाहे कि आपको बताया गया, अगर स्टार्टिंग में ही आपको बताता है 2 नंबर इस रेशो में है, तो एक नंबर 2 नंबर किस रेशो में, एक है 8 में और दूसरा 5 रेशो में, ठीक है ना। तो 8 रेशो वाले को आप 8x लिखोगे, और जो दूसरा नंबर है 5 रेशो में, आपने उसको 5x लिखना है। ठीक है, आगे समझ आपको। अब आगे चलो, बोलता है इफ द लार्जर नंबर, जो बड़ा वाला नंबर है, वो बड़ा वाला नंबर क्या है 8x, लिख लो 8x। इज का मतलब मैंने आपको बता दिया, इज इक्वल टू, ठीक है। स्मॉलर नंबर से 27 बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर क्या है 5x, तो 27 बड़ा का मतलब है +27। मोर का मतलब क्या होता है, प्लस। मोर कोई भी नंबर जो होता है, मोर जिसमें लिखा होगा तो आपने समझना है कि प्लस करना है। तो बोलता है जो लार्जर नंबर है, तो लार्जर नंबर कौन सा है 8x, है ना। बोलता है लार्जर नंबर किसके बराबर होता है, किसके बराबर है, स्मॉलर नंबर से 27 बड़ा है, तो स्मॉलर नंबर क्या 5x, तो इससे 27 बड़ा है तो +27। अब इस केस में आपने क्या करना है भाई साहब, ठीक है। आई थिंक कि हमें जो है इस ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम ही क्वेश्चन पीछे का है। चलो हम जो है बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन करना था, ये सेम ही मुझे क्वेश्चन वहाँ पे अलग था, लेकिन मुझे वहाँ पे और कुछ रेशो था, लेकिन मैंने और कुछ, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी दरअसल जो है ये पहले वाले क्वेश्चन के ही तरह बिल्कुल वैसे ही है, वैसे मैंने वैल्यू भी चेंज नहीं है, तो हमें ये क्वेश्चन जो है वो लिखने में गलत हो गया, समझो ये पहले वाला ही क्वेश्चन था। चलो मूव करते हैं, समझो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं अब कराने जा रहा था ये बेसिकली दूसरा वाला, पहला वाला ही क्वेश्चन है, ये मुझे गलती हो गई है। देखो भाई साहब, अब दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे हम। एन अमाउंट ऑफ ऑरस 975, तो टोटल अमाउंट है मेरे पास कितनी 975। बोलता है ये जो अमाउंट है ना टोटल, ये 3 बंदों में डिवाइड करने, 3 बंदे हैं ए बी और सी, 3 बंदे हैं, किस रेशो में 5 7 13। देखो मैंने कहा भाई साहब, अगर जो आपके पास रेशो है, ठीक है ना, जितना रेशो है उसको आप उस रेशो को x के साथ मल्टीपल करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ए को मैं दूंगा कितना 5x में, RS 5x, बी को कितना, बी को देता है 7 रेशो में, इसका मतलब है बी को कितने रुपए देता है 7x। सी को किस रेशो में दे रहा है 13 में, इसका मतलब है 13x। यानी ए को इतना दे रहा है, बी को इतना दे रहा है और सी को इतना दे रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन बता रहा है। यानी टोटल कितना दे रहा है वो क्वेश्चन में 975। इसका मतलब है इन तीनों का सम करो, ए को जो 5x दे रहा है, बी को 7x दे रहा है
और सी को 13x दे रहा है। ये टोटल कितनी रकम है? 975। तीनों को टोटल कितना मिलता है? 975। अब बताना है कि सी को कितना शेयर जाएगा। देखो सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू निकालनी होती है? x की वैल्यू निकालनी होती है। तो 7 5 हो गया 12, 12 तो 13 कितना हो गया? 25। तो 25x इज इक्वल टू 975। तो x यहां से निकालो, x इज इक्वल 975 अपॉन 25। तो यहां से आप निकाल सकते हैं भाई साहब। यहां से आप निकालेंगे तो 5 के टेबल में आ गया 5 5 25। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 5 5। तो बाकी 4 बचता है। 9 पंजे हो गया हमारे पास 45, 9 5 45। बाकी 2 बचता है। 5 पंजे कितना हो गया हमारे पास? 25। तो और उड़ेगा ये, 1 पंजा पंजा, तो 5 क्या हो गया? 15, 16 17 18 19, 4 यानी 45, 9 पंजे 45, यानी ये आ गया मेरे पास 39। एक्स की वैल्यू क्या निकल गई? 39। एक्स की वैल्यू क्या निकल गई? 39। ये वैल्यू अब ऊपर डालनी होती है। ए को मैंने क्या माना था? ए को कितना मिला? 5x। तो डालो वैल्यू। ए को कितना मिलेगा? 5 इंटू एक्स की जगह में क्या डालूंगा? 39। इसका मतलब है 39 इंटू 5, 9 पंजे 45, 5 या 15, 16 17 18 19, 195 रुपये मिलेगा ए को। ठीक है ना? बी को कितना मिलेगा? 7x मैंने माना था, तो 7x, तो x क्या निकाला मैंने? 39 इंटू 7 करो, ठीक है ना? वो मिलेगा बी को। लेकिन हमने निकालना कि सी को कितना मिलेगा। क्वेश्चन में बताता सी को कितना मिलेगा। तो सी को हमने कितना ऊपर माना था? 13x, ठीक है ना? तो 13 इंटू एक्स है ना, x मैंने क्या निकाला है? 39। तो करो यहां पे कैलकुलेट। देखो 9 त्या कितना हो गया? 27, 9 तो 2 कितना हो गया? 11, 117, 3 त्या कितना हो गया? 9, 1 त्या 3, ठीक है ना? 7 का 7, 9 तक 10, 3 तक 4 तक 5। देखो 507 आता है मेरे को। तो ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में 509, दूसरे ऑप्शन में 507, तीसरे ऑप्शन में है ये, चौथे ऑप्शन में ये। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शन सेकंड है वो हो जाता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड 507 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? और इसमें चलो एक क्वेश्चन जो मुझे जो है अपने हिसाब से, मैंने दूसरा क्वेश्चन ही उतारा था लेकिन ये बिल्कुल पहला वाला सेम है, तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, और एक चीज आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखा देते हैं। देखो भाई कभी कभी क्या होता है, ये बोलता है कि ए रेशु बी है 3 रेशु यानी 5, ठीक है ना? तो बी रेशु सी है 7 रेशु 3। आप मालूम करो ए रेशु 3 क्या होगा। तो इस केस में क्या करते हैं? देखो 3 रेशु है ना, एक है ए बी, फिर है बी सी, यानी ए रेशु बी। पहले हमारे पास क्या है? ए रेशु बी, ऐसे लिखना है आपने। फिर दूसरा क्या है? बी रेशु सी, बी रेशु सी, है ना? यानी गोया कि 3 है टोटल, ए रेशु बी रेशु सी, है ना? उसमें हमारे पास ए रेशु बी क्या है? ए रेशु बी है हमारे पास 3 रेशु 5। बी रेशु सी क्या है? बी रेशु सी है 7 रेशु 3। तो अब मैंने क्या निकालना है? ए रेशु सी निकालो। अब क्या आएगा? ए रेशु सी निकालो, क्या आएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है। ये कैसे निकालते? देखो सी के बगल में इधर क्या है? इधर बी, बी है ना, बी क्या है? 5, 5, इधर भी 5 लिख लो। अब यहां पे भी खाली है, तो इसके बगल में क्या है ये देखना होता है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। राइट, इसके राइट साइड में क्या है? 7, तो इधर भी लिख लो 7। अब पढ़ो टेबल। 7 3 21, 7 5 35, 5 3 15। अब मैंने क्या मालूम करना है? ए रेशु सी। ए क्या है? 21। सी क्या है? ए क्या है? 21। सी क्या है? यानी रेशु सी क्या है? 15। ठीक है ना? अब ये उड़ता है तो उड़ाओ। देखो 7 3 21, 5 3 15। देयरफॉर ए रेशु सी इज 7 रेशु 5 आएगा हमारे पास। ए रेशु सी किसके बराबर आएगा? 7 रेशु 5। तो आपको मेन ये चीज समझ आनी चाहिए। 3 रेशुस दिए हैं, ए रेशु बी 3 रेशु 5 है, बी रेशु 3 7 रेशु 3 है आपके पास। फिर देखो ए यानी 3 है टोटल, ए रेशु बी रेशु सी। ए रेशु बी किसके बराबर है भाई साहब? 3 रेशु 5 के बराबर है। बी रेशु सी किसके बराबर है? 7 रेशु 3 के बराबर है। अब ए रेशु सी कैसे निकालोगे? देखो इधर कुछ नहीं है सी यहाँ पे, तो वही लिखो जो इसके बगल में है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट, राइट साइड कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड है 5, ठीक है। अब इधर क्या लिखोगे आप? इसके बगल में जो कुछ है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड कुछ नहीं है भाई साहब, राइट साइड है 7 है, तो 7 लिख दिया। तो
क्या आ जाएगा? अब पढ़ो टेबल, 7 3 21, अब रेशो 7 5 35, ठीक है ना, और 5 3 15। मालूम क्या करना है? ए रेशो सी। ए क्या है? 21, रेशो सी क्या है? 15। बस अब इनको उड़ाओ, टेबल पढ़ो। अब ये भी 3 के टेबल में आता है, 7 3 21, 5 3 15, ठीक है ना, 7:5, यानी ए रेशो सी किसके बराबर आएगा? 7:5, यानी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ए रेशो बी इतना है, बी रेशो सी इतना है, बताओ ए रेशो सी कितना होगा। या 4 रेशोज भी दिए होंगे, ए रेशो बी इतना है, बी रेशो सी इतना है, सी रेशो डी इतना है। उस केस में आपके पास 4 रेशियोज होंगे। बस सेम मेथड है, इसके बगल में लेफ्ट में या राइट में जो कुछ होगा वही लिखना है, ठीक है ना। बस फिर इनका टेबल पढ़ना है। फिर आप अगर उड़ते हैं तो इनको उड़ाओ। यहाँ पे भी मैं कर सकता था, ये है ना, मेरे पास ए आया 21, रेशो बी आया मेरे पास ये, सी आया मेरे पास ये। तो आप टेबल भी पढ़ सकते हैं। देखो 7 21, लेकिन यहाँ पे ये 3 के टेबल में ये नहीं आएगा। लेकिन ये जो 2 हैं यहाँ पे 21:15, यानी ए रेशो सी, ये तो सेम टेबल में आते हैं, तो आप इनको उड़ा सकते हैं। तो उड़ा के आता है 7:3, क्योंकि दोनों जो है 3 की टेबल में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आ गई। किस पे? जो हमारा था रेशोज एंड प्रोपोर्शन पे। बस रेशो का मतलब ही होता है डिवाइड करना, बस, बाकी कुछ नहीं होता है। कोई भी रकम दी होती है आपको, रेशोज में दी होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कुछ भी रेशोज में दिया होगा, अगर 5:3 दिया होगा तो आप एक नंबर को 5x मान ले लो, दूसरे को 3x मान ले लो, और फिर आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीन क्वेश्चन समझ आ गए। अगर आपको समझ आती है तो आप मेरे वीडियोस को देखा करें, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और इसी तरह के मैं क्वेश्चंस हर चैप्टर पे लाता रहूँगा, और आपका मैथ्स का सिलेबस आपके लिए बिल्कुल आसान और बढ़िया बना दूंगा। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम आगे दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो है करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूरी सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।